आपने पूछा ही ना पूछा ना पूछो भगत जी सत साहिब जी सत साहिब ये जो हलवा का जो प्रसाद है आज कौन सी खुशी में बनाया जाओ जो देसी घी का स्पेशल दिन आज ऐसा कौन सा दिन है 1 नवंबर भी कौन जी ना 15 अगस्त जी तो आज आपके आश्रम में कम से कम लाखों भक्त आए हैं तो किस खुशी में जी है और आपने ढक क्यों रखा ये अच्छा ये ढक इसलिए रखा है बोलो सतगुरुदेव की जय क्योंकि यहाँ मक्खी नहीं बैठे मक्खियों के कारण ये ढका हुआ है प्रसाद मक्खी वगैरह मतलब या और कोई नहीं तो ये मतलब पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने एक यज्ञ भाई है उसके कारण ये जो है प्रसाद फंड है और लाखों भक्तों के लिए जो है वितरण किया जाएगा। ये हलवा प्रसाद है तो ये हर समागम में बनता है देसी घी से बनता है ये बिल्कुल बढ़िया देसी घी लेते हैं और कम से कम एक बार में हम 45-50 पतीले बनते हैं हाँ एक बार में तो उसके बाद जो है ना ये लगातार 5-6 बजे तक चलेगा। अच्छा जी हाँ तो ये वितरण होने के बाद और दोबारा बन सकता है दोबारा। अच्छा जी हाँ तो फिर आप इसमें मतलब ये जो भजन चल रहा है हलवा में आप मिलान ला रहे हो ये तो बन के पहले तैयार हो गया था फिर परंतु आप इस हलवा में आप बीमार ला रहे हो ये जो है ना गर्म है जी इसलिए ठंडा जैसे हम हाथ पे प्रसाद रखेंगे ना तो ये गर्म में रखा नहीं जाएगा इसलिए हम ठंडा कर रहे हैं इसको। अच्छा जी ठंडा कर रहे हो ठंडा करके और हलवा प्रसाद देंगे भक्तों को। अच्छा जी तो आज नहीं जला है इसलिए ठंडा कराया जा रहा है। अच्छा जी हाँ तो मतलब ये आरती क्यों चला वहाँ पे परमात्मा की आरती जब ये बत्ती छोड़ के आरती चलेगी सभी बातों हो जाता है। अच्छा जी हाँ ये किस खुशी में आप ये विशाल भंडारा लगा है जी ये साल में 6 लगते हैं परमात्मा के तो ये गरीबदास जी का और उनके हिसाब से लगाया जाता है और संत रामपाल जी की यज्ञ करवाई है इसलिए भंडारा लगा। तो आज तक कितने यज्ञ हो चुके हैं जी आपके ये तो आने तक हो गए जी मतलब 1000 1200 1500 2000 ऐसे परमात्मा ने ये समागम चलाया जब से होने लग रहे हैं। अच्छा लगातार कितने वर्षों से चल रहा है ये 97 से 1997 से लगातार इसी तरह चलता आ रहा है। 1997 में समागम शुरू हुए थे। ये समागम मतलब किसके उपलब्ध हुए कौन से संत ने करवाए शुरू ये संत रामपाल जी ने पूर्ण परमात्मा कबीर साहब मिले थे 1997 में। ये परमात्मा ने आदेश दिए थे कि बेटा ये पटारा खोल दो। ये परमात्मा ने मतलब ये भंडारे शुरू करे थे। तो कबीर दास आप बार बार नाम ले कबीर दास नहीं है कबीर साहब है पूर्ण परमात्मा है और पूरी पृथ्वी के सृजनहार है। तो इनने ऐसा क्या काम किया था भी आपने इनकी खुशी में भंडारे शुरू करे थे। ये जो है ना पूरी सृष्टि के चलाने वाले संचालक यही हैं कबीर साहब हैं। अच्छा जी हाँ और इनको जो है ना संत रामपाल जी को आदेश दिए हैं कि बेटा आप तो जो है ना ये भंडारे शुरू कर दे और भंडारा खोल दे सार नाम सार शब्द दे दे। अच्छा जी हाँ जब आदेश हुए हैं परमात्मा के उसके बारे में वो बताओ जी ओढ़े आगे ज्योति हाँ ओढ़े आ जाओ जी ये ज्योति वाले ये आप देख सको हो 1 2 3 4 5 6 7 8 है और 8वां में देसी घी का एक लाइन में 8 है पतीले कम से कम जिसमें 2 से 2.5 किलो 3 किलो घी आवा है और भाई साहब दिन रात लगे रहा है। आखिरकार मतलब क्यों जरूरत पड़ी है भाई संत रामपाल महाराज ने स्पेशल घी के दिए जला रखे हैं इसके बारे में बातचीत कराएंगे भाई साहब से और इन्हें एक बार दर्शन करा दे। परमात्मा 3 बैठे हैं इन 3 परमात्मा के बारे में भी जानकारी लेवांगे। राम राम साहब जी
ये मतलब आप घी के दिए 3 दिन चलेंगे या फिर पूरी साल चलेंगे या पूरी जिंदगी चलेंगे जी? ये हमारे गुरु जी के आदेश अनुसार तो ये जैसे हमारी श्री भगवत गीता है जी, उसमें 5 यज्ञ बताई है। पहली यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ज्ञान की, तीसरी यज्ञ प्रणाम, चौथी यज्ञ है जी हवन की। जो ये हवन यज्ञ होता है एक प्रकार से है जी, ये हवन यज्ञ होता है। और ये जो हमारी भगवत गीता के अनुसार है ना, यहाँ सारी चीजें हो रही हैं। हमारे गुरु जी जो करते हैं वो शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति विधि बताते हैं, और शास्त्रों के अनुसार यहाँ जो 5 यज्ञ करनी होती है, 5 में से एक यज्ञ है। ये लगातार 3 दिन का एक समागम है संत रामपाल जी महाराज जी का दिव्य धर्म के रूप में। तो ये 3 दिन लगातार इसी तरह से देसी घी के अंदर ये यज्ञ की जाती है। जैसा कि आप देखते होंगे कि समाज में आप देखते होंगे या उसमें जाते होंगे कि वहाँ देखते होंगे कि वो हवन करते हैं। हवन के अंदर वो बड़ी बड़ी लकड़ियां लगाते हैं। उन लकड़ियों के अंदर आप देखते होंगे कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो मरते हैं, काफी ज्यादा प्रदूषण होता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ये वही हवन यज्ञ है। ये एक आप देखेंगे कि इसके अंदर एक छोटी सी एक रुई लगाई गई है, ये आप देख सकते हैं। इस रुई से ना तो प्रदर्शन होता है, ना इतना जो है जो लकड़ियों के अंदर जो जीव होते हैं वो मरते हैं। और अपना हवन यज्ञ कितने ही क्विंटल घी इसके अंदर आप जो है प्रज्वलित कर सकते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी का। अच्छा जी, मतलब आपने ढक क्यों रखा है ये जाली से? जिससे कि कोई माखी है, कोई मच्छर है, कोई कीड़ा है, वो अंदर ना जा सके। अच्छा जी, हाँ जी। तो ये कितने दिन तक चलाओगे आप? ये लगातार 3 दिन चलेगा जी। 3 दिन चलेगा जी। जैसा कि हमारी साइंस भी कहती है कि देसी जहाँ घी जो ये होता है उससे ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ती है। तो इससे तो ये लगा लो जी हमारी सारी चीजें, साइंस भी, हमारा आध्यात्मिक भी संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो वो हर एक जो है यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक जो सिस्टम मिलेगा वो अपने जो वेद शास्त्र हैं, अपने इतिहास से रिलेटेड मिलेंगी सारी चीजें। ये तो आश्रम में लगा रखे हैं आपने। अगर कोई भक्त या फिर कोई वैसे मतलब घर पे भी कर सके? देखिए जी, जो यहाँ से नाम दीक्षा लेता है जो भगत, वो अपने घर गुरु जी के आदेश अनुसार प्रतिदिन सुबह शाम देसी घी की जोत लगाते हैं। वो अपने परमात्मा के आगे वो है जी। रोजाना लगाते हैं जी? डेली लगाते हैं। अच्छा जी। ये यज्ञ में आती है जी हमारे, जैसे कि 5 यज्ञ बताई है भगवत गीता में, तो उनमें से ये यज्ञ में आती है। ये करनी जरूरी है, जब भी हमारी भक्ति जो है सफल होती है जी। तो फिर सुबह तो घी का जो आप बताते हो दीवा लगा है, तो मतलब कितने देर तक चलना चाहिए आपके अनुसार? देखिए जी, जो अपने हिसाब से जितनी बड़ी अपनी जोत होती है 50 ग्राम 100 ग्राम जो आप उतना लगा सकते हैं। अच्छा जी, मतलब कोई मतलब ये नहीं है 2 घंटे तक चलना चाहिए? वो ऐसा नहीं है कि पूरा दिन चलना चाहिए, 2 घंटे 2.5 घंटे चल जाए बहुत है, इतना बस। अच्छा जी, इतना बहुत है। अच्छा जी, ये जो परमात्मा जो संत रामपाल महाराज है, ये संत रामपाल महाराज ने इनके जो स्वरूप लगा रखे हैं ये जी, ये कौन से परमात्मा है? देखिए जी, जो आप देखेंगे ये गरीबदास जी महाराज हैं, गांव छुड़ानी से हैं जी। आप जानते होंगे इनका वहाँ गरीबदास जी की छतरी भी है जी गांव के अंदर। तो ये जो है 300 साल वर्ष पहले का इनका जी इतिहास है। इनकी आज भी वहाँ पे मंडी बनाई गई है, सारी चीजें हैं, वहाँ के लोग मानते भी हैं। तो इनको कबीर साहिब जी आके मिले थे जी। तो कबीर साहिब जी ने संत गरीबदास जी महाराज को यहाँ से लेकर सतलोक दिखाया था। तो ये गवाह बनाए थे, एक एफिडेविट बनाए थे, जैसे कि आज हम पूछ सकें कि भाई सतलोक के बारे में, कबीर साहिब के भगवान के बारे में भाई कौन कहता है कि भगवान है। तो ये गवाह बनाए थे। और इन्होंने आज आप देखेंगे कि इनकी पुस्तक है ग्रंथ साहिब जो गरीबदास जी महाराज जी के उससे है। उन्होंने सारी सृष्टि रचना भी लिखी थी, जो गरीबदास जी जो संत कबीर परमात्मा जी ने जो इनको बताई थी, दिखलाई थी, वो सारी लिपिबद्ध की गई है। ठीक है जी। तो वो गरीबदास जी महाराज है। अच्छा जी। ये अपने परम पूज्य सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी हैं। ये अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो है बाढ़ पीड़ितों की सहायता की जा रही है और ये भंडारा किया जा रहा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से चल रहा है। जो आप वर्तमान में जो कबीर साहिब जी का जो ज्ञान बता रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी है, जो यथार्थ ज्ञान है, जो हमारे वेदों शास्त्रों के अनुसार है। क्योंकि ये देखो जी, परमात्मा ने सतगुरु की पहचान बताई है। परमात्मा ने कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र वह कहें 18 बोध। कि वो असली सतगुरु की पहचान है कि भाई जो अपने सदग्रंथों के अनुसार जो जनता को और जो अपनी कहे कि अपने जो लोग हैं उनको ग्रंथों के अनुसार
ज्ञान दे। तो ये सतगुरु की पहचान है। आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों और वेदों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं, आप देख सकते हैं कहीं से भी। इसके जो पीछे जो संत रामपाल महाराज के जो पीछे भगवान बैठे हैं, ये मतलब इनके पीछे क्यों बैठे हैं, ये नहीं समझ में आई जी। देखिए जी, ये कबीर परमात्मा है जी, ठीक है। आपने सुना होगा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना गोविंद दिया मिलाए। कि हमें इन परमात्मा कबीर जी के बारे में हमें नहीं पता था जी। हमको नहीं पता था कि कबीर साहब भी भगवान है। हम तो कि ये पूर्ण परमात्मा है, अपने 33 करोड़ देव देवता है, उनमें हम उलझे रहते थे। तो सबसे महत्व, सबसे पहले हमें नहीं पता था कबीर साहब भगवान है, तो हमारे गुरुजी ने हमें बताया कि भाई कबीर साहब भगवान है, तो गुरुजी पूज्य हैं। तो भगवान से पहले हम अपने गुरुजी का दंडवत में नाम करते हैं। हमारे लिए गुरु गोविंद हमारे गुरुजी हैं। इस वजह से ये पहले महत्व गुरु को दिया जाता है। अच्छा जी। अब आता जी, ये जो परमात्मा है, ये तो शायद काफी बहुत वर्षों साल पहले की इनका स्वरूप दिखाई दे रहा है। वैसे इनका चेहरे से देखते ही पता चला भी बहुत हजारों साल पहले के ये तो जी। ये हजारों साल पहले के दरअसल नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पूज्य गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी, उनके गुरु हैं स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी। अच्छा जी। ठीक है जी। इन्हों से ही संत रामपाल जी महाराज जी को उन्होंने नाम दीक्षा दी थी। जैसा कि गुरु प्रणाली होती है, तो उस प्रणाली के तहत हमारे गुरु जी को इन संत स्वामी रामदेवानंद जी जो महाराज जी थे, उनके द्वारा गुरु दीक्षा दी गई थी, जब ये मार्ग आगे बढ़ा हम तक पहुंचा। अच्छा जी। हाँ जी। तो आजा भाई, आज ये जो स्वागम है, ये कितने सालों से मतलब चल रहा है? देखिए जी, दास ने संत रामपाल जी महाराज जी से 2012 से नाम दीक्षा ली है। तो उस टाइम से तो संत रामपाल जी महाराज जी इस दिव्य धर्म के रूप में हर साल इसको जो है मनाते हैं जी। उससे पहले कबीर साहब जी ने ये बनाया था। जब क्या था कि उस समय जब कबीर साहिब जी आए थे 600 वर्ष पूर्व, उस समय कबीर साहिब जी ने उनके जो शिष्य बन गए थे राजा सिकंदर लोधी, वो कबीर साहिब जी के जो है शिष्य बन गए थे। तो सिकंदर लोधी जी का पीर था एक शेख तकी, उसको ईर्ष्या रहती थी कि भाई ये राजा इस कबीर साहिब जी से ये चरणों में जाता है, वहाँ से नाम दीक्षा लेता है, भाई ये राजा तो काफिर जो है हो गया है, ये इस तरीके से मेरी उसकी भाई मेरे से तो कुछ पूछता नहीं है। तो शेख तकी को इस तरह से अपने आप में वो अहंकार आ जाता है, उस तरीके से होता है। तो उन्होंने कबीर साहिब जी की चिट्ठी डाली थी, चिट्ठी बनाई थी कि कबीर साहिब जी भंडारा कर रहा है, जिसमें उसमें वो जो है काफ़ी व्यंजन देगा, 10 से 8 तरीके की जो मिठाई दी जाएंगी, और एक दोहर, एक मोहर, दोहर उसको बोलते हैं जी, जो हम ओढ़ते हैं, मोहर एक सोने की होती है, उस तरीके की जो है दी जाएगी। तो इस तरीके का उन्होंने चिट्ठी डाल के, वो जो चिट्ठी जैसे होती है वो चारों तरफ उन्होंने डाल दी देश भर के अंदर। तो जिस स्थिति के अंदर वहाँ लाखों साधु संत जो इकट्ठे हो गए, तो संत जो है कबीर परमात्मा दीजिए, वो रविदास जी उनके शिष्य थे, उनके साथ वो एक कुटिया में रहा करते थे। तो कुटिया में रहते थे, तो उनके पास जैसे लोग जमा होने हो गए काशी के अंदर, उत्तर प्रदेश काशी के अंदर ये सारी चीज़ें हुई थी। ये जो वहाँ पे जब दिव्य धर्म जो पहला हुआ था, वहाँ काशी के अंदर हुआ था जी, ये उत्तर प्रदेश के अंदर। तो वहाँ पे जब साधु संत इकट्ठे हो गए थे, और सिकंदर लोधी जो बादशाह था वो आ गया था, वो कबीर साहब जी से मिलने के लिए गया। तो रविदास जी ने बताया कबीर साहब जी को कि भगवान ऐसे ऐसे आपके नाम से झूठी चिट्ठी डाली गई है, और काफ़ी संख्या में जो है लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो भगवान ने, कबीर साहब जी ने लीला की, वो एक तरफ तो रविदास जी के पास बैठे थे, दूसरी तरफ वो केसो रूप बनाकर, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे केसो रूप, जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, देखो वो बैलों के साथ है, जो बैलों के साथ है, ऊपर कबीर साहब जी हैं, और नीचे आप देखेंगे कि केसो बंजारे के रूप में कबीर परमात्मा जो है सतलोक से 9 लाख ऐसे बैलों के अंदर लड्डू भी, जलेबी भी और इस तरीके की मिठाई आई थी। इसका गवाह है उत्तर प्रदेश काशी के अंदर, इस चीज का गवाह है, ये प्रमाण है। तो वहां से 9 लाख बैलों के अंदर तो केसो रूप बनाकर परमात्मा आए थे, और उन्होंने लगाकर सारे जो है टेंट वगैरह लगा दिए थे और भंडारा चालू कर दिया था। तो आज उसी के उपलक्ष्य में ये यहाँ पर ये भंडारा चल रहा है। उसकी यादगार जो है संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि भाई एक समर्थ परमात्मा
जो एक कुटिया में बैठकर 18 लाख लोगों को जो है भोजन करा सकता है, आज वही स्थिति थी फिर से दोहराई जा रही है, वही लीला फिर से दोहराई जा रही है। आज संत रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल के अंदर है और आप देख सकते हैं कि कितने बड़े भंडारे उनके 12 आश्रमों में हो रहे हैं, वो संत वहां से बैठकर सारी चीजें कर रहे हैं। तो ये लीला है, वो दिखा रहे हैं कि भाई मैं वही कबीर भगवान हूँ जो आज से 600 वर्ष पहले मैंने कुटिया में बैठ के वो काम किया था, आज मैं इस जेल की 4 दीवारी में बैठकर मैं वो काम कर रहा हूँ। तो फर्क कुछ नहीं है, ये वही कबीर भगवान है। आप देखोगे कि भंडारे के अंदर मनमोहक भोजन लगाए गए हैं, ये खुशी है। ये आज इतने जो यहाँ पे संत आए हैं, साधु संत आए हैं, इस किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। आप जितना आप यहाँ से खाएं पिए, मतलब किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती, कोई अभाव नहीं है जी। अच्छा जी, तो ये जो एक दिखाई दे रहा है भक्त है और जो ग्रंथ पढ़ रहा है, तो मतलब ये ग्रंथ है कोई भी पढ़ सका? देखिए जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये ग्रंथ है ये गरीबदास जी महाराज जी द्वारा जो बोला गया था, ये ग्रंथ साहिब है जी, ठीक है जी। तो इसका पाठ चलता है, ये अमृतवाणी होती है। इस ग्रंथ के अंदर कबीर साहिब जी का जो सारा ज्ञान है वो इसके अंदर संकलित किया गया है, सारी चीजें संकलित की गई है। जिसके कि आज से पहले जो घटनाएं घटी थी, जो कबीर साहिब जी जिनको मिले थे, और भक्ति मर्यादा, तो ये वो अमर ग्रंथ है। इसकी पाठ की वाणी से ये वो वाणी है, जैसा कि आप सुनते हो ना जी, गाडू मंत्र होता है। पहले आप देखेंगे कि सपेरे क्या होते थे कि गाडू के मंत्र के द्वारा वो जो है वो जहर उतारते थे, आपने सुना भी होगा, गांव में देखा भी होगा। तो आज ये वो अमृतवाणी है, ये वाणी जहाँ चलती है ना, उसको पवित्र करती है सारे एरिया को, हमारे मन को, हमारे तन को। जो भगत है उनको ये समाज, मतलब इवन की एक चींटी से लेकर हाथी तक के जो जीव होते हैं उनके अंदर ये वाणी असर करती है। और ये जो वाणी चलाई जा रही है, आप सुन रहे होंगे, हमारे परम पूज्य संत गुरुदेव जी के रूप के जो है मुख से स्वयं ये आप वाणी अब ये संचालित है इस आश्रम के अंदर। तो इसका लगातार 3 दिन इसका जो है पाठ किया जाएगा। 3 दिन जी? 3 दिन के बाद इसका समापन होगा जी। अच्छा जी, ये जो भक्त है, एक पढ़ रहा है और एक झाड़ू सा और ये मतलब लगा रहे आवाज से हवा खड़े हैं, तो मतलब ये मतलब सेवा अलग से, मतलब ऐसा क्यों? ये ऐसा होता है जी, ये परमात्मा का आप देखे होंगे कि ये सम्मान होता है परमात्मा का, ये परमात्मा का सम्मान होता है कि इस तरीके से लगाना। पहली बात तो पहले इसको करते थे कि कोई माछी मक्खर जो है किसी तरीके का कोई कीड़ नहीं आए, और दूसरा ये भगवान के सम्मान में किया जाता है, सम्मान। हाँ जी, कि परमात्मा के आप देखेंगे कि ग्रंथ साहिब जो वहाँ रखी गई है और भगवान की जो है यहाँ पर स्वरूप लगाए गए हैं। तो इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं ये संत जो हमारे गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने ये पहले भी करवाई थी बरवाला आश्रम के अंदर, जो हमारा आश्रम था। तो वही चीज़ फिर से यहाँ दोहराई जा रही है। और लाखों आप देखेंगे कि जब संत रामपाल जी महाराज जी जेल की लीला करने के लिए अंदर गए थे, जब उनका एक आश्रम था जी बरवाला के अंदर, ठीक है जी, आज उनके 12 आश्रम बन चुके हैं, 12 या 13 बन चुके हैं। उसी में इसी तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, इसी तरीके का भंडारा चलता है। आप हमारा पूरा आश्रम विजिट करोगे, भंडारा विजिट करोगे, तो आप ये सारी चीज़ें आप देख पाओगे। अच्छा, ये नारियल और ये जो प्रसाद, ये मतलब क्या है? ये जी यहाँ पाठ प्रकाश के लिए जो प्रसाद है ना जी, वो रखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप यहाँ उस मटके में आप देख रहे होंगे कि वहाँ एक मटका रखा गया है जी, देख रहे हैं ना आप? मटका, मटका ये रखा गया है, जो ये वाणी चल रही है, इस जल लाया जाता है। इस मटके में जल कहाँ से लाया जाता है? आपका सिंपल नल से, आप नल से ये जल लाया जाएगा और इस जल को यहाँ पे रखा जाता है। अब ये 3 दिन ये अमृत वाणी चलेगी। अब ये जो जल है, ये हम जिसको गंगा जल बोलते हैं ना, वहां से लाते हैं, ये ऐसा ही बन जाता है, ये कभी खराब नहीं होता। आप इसमें कोई भी जल मिलाओगे वो भी खराब नहीं होता। अच्छा जी, ये देखो, ये इतनी है, आपको मैं लाइव दिखा रहा हूँ ये चीजें। अच्छा जी, ये आपको चीज दिखा रहा हूँ। ये सिंपल नल से पानी लाया जाता है, उसको यहाँ रखा जाता है और ये वाणी पढ़ी जाती है। और उस वाणी के पढ़ने से मात्र से इतना चार्ज हो जाता है कि ये इसमें इतनी शक्ति है, ये कभी खराब नहीं होता। अच्छा, हाँ जी, ये तो अद्भुत शक्ति है। ये अद्भुत शक्ति है जी, ये परमात्मा की शक्ति यही तो है। जैसा कि हम पहले मानते थे कि भाई अंधे को आँख दे, कौड़ी को काया दे, भाई वो देता है भगवान।
हाँ। हमने सुना ही सुना था। हाँ। आज अगर हम किसी को कहते हैं कि भाई संत जी ऐसा कर रहे हैं, कोई मानेगा ही नहीं। हाँ, हाँ। जबकि हम डेली गाते हैं कि भाई अंडे को आग देखो, और भाई वो देता है, वो ऐसा है, उसके गुण है, जभी तो हम गा रहे हैं। हाँ, ठीक तो बात अब आज हमें पता चला है कि भाई वो देने वाला भगवान तो ये है। ये है। चलो, और भाई ये दिखावांगे भाई दूसरा जो परमात्मा संत साहिब संत रामपाल जी महाराज भाई सीधे नु दिखा जन उड़े आ रहे जेल में लगड़ के संत रामपाल महाराज जी ईशा स्वरूप दिखने आ रहा मैं तो खुदे नो आज तक ईशा महसूस को नहीं हुआ भाई, खुदे उरे परमात्मा बैठे हैं, बातचीत कराएं भाई इस परमात्मा के बारे में। ये भाई एक बार दर्शन मैं भी कर लूं परमात्मा के, बातचीत करा है भाई। ये जो परमात्मा मतलब पूरे इसकी मूर्ति, ये जो स्वरूप क्यों बनाया जा रहा है? ये स्वरूप बनाया जाता है जी, हमारे परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप है जी। ये दरबार साहिब है। यहाँ से आप देखेंगे कि आप किसी भी आप हमारे आश्रम के अंदर जाएंगे, आपको इसी तरह की व्यवस्था मिलेगी कि संत रामपाल जी महाराज जी जब सत्संग किया करते थे बरवाला आश्रम के अंदर, तो इसी तरीके से वो जो है सत्संग किया करते थे स्टेज के द्वारा। वो सभी को ज्ञान उपदेश देते थे। आप देखेंगे कि साइड में एक जो है हमारे हिंदू धर्म के जो ग्रंथ है वो रखे गए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी इस चीज से दिखाना चाहते हैं कि भाई जो यहाँ से ज्ञान उपदेश दिया जाता है ये सत्य की रास्ता है, और अपने जो शास्त्र हैं, अपने हिंदू धर्म के, मुसलमान धर्म के, अपने पवित्र ईसाई धर्म के, पवित्र सिख धर्म के जो भी शास्त्र होते हैं उनके अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि भाई जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं न्यारा। तो ये सभी धर्मों के अनुसार इसी तरीके से जो है अपना संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग किया करते थे बरवाला के अंदर से। अच्छा जी। ये जो आज ये तीसरा दिखावांगे भाई, इसमें एक अपनी जो माता बहने हैं वो करण पढ़न लायक है भाई। इसकी जगह तो कोई अपना मित्र भाई या भक्त भी पढ़ सकता था, परंतु माता बहने ने भी ग्रंथ पठन की अनुमति दे दी कि संत रामपाल महाराज ने। इसके बारे में पूछांगे जी। सर जैसा कि आपने कहा कि अनुमति दे दी, देखिए जी ये वो पवित्र भक्ति है जिसमें बेटा बेटी सब समान होते हैं। यहाँ पे किसी में कोई फर्क नहीं समझा जाता। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि भाई परमात्मा ने ये दो खोल बनाए हैं, ये दो खोल बनाए हैं, एक को तो लड़के का पहरा दिया और एक को पहरा दिया लड़की का। ये कपड़े हैं अपने, इनमें फर्क ना समझो, ये दोनों आत्मा एक ही है, उसी परमात्मा की है। तो यहाँ पे जो भी है बेटियों को सम्मान दिया करा जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से, उनको सभी को एक समान समझा जाता है, कोई फर्क नहीं है। इधर हमारी जो माताएं हैं बहनें हैं उनके लिए अलग पाठ की व्यवस्था की जाती है, वो यहाँ पे अपना पाठ पढ़ रही हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और इधर आप देखेंगे मेरे पीछे कि जो माताएं बहनें हैं उनके लिए पंडाल की भी जो है अलग व्यवस्था की गई है। इधर हमारी जो सारी माता बहनें हैं, ये लिखा क्या है? ये ऐसा है जी, जो आप अभी जो पाठ चल रहा है आप देख रहे होंगे, तो इस पाठ को पढ़ने की सेवा लगती है यहाँ पे। तो सभी का नाम लिखा जाता है सेवादार का, जो पाठ पढ़ना चाहता है। अच्छा, मतलब बारी बारी से बारी बारी से, हाँ जी, सभी की सेवा लगती है, सभी को मौका मिलता है। अच्छा, सभी को मौका मिला है गुरु जी के प्रयास से। अच्छा जी। तो इसमें मतलब इतना जो भंडारा, विशाल भंडारा, सोने के लिए फिर तो पैसे तो देने पड़ते होंगे जिसके अपने सोड़ के रजाई के। देखिए जी ये विश्व का हाँ, ये सबसे पहला वो भंडारा है जहाँ पे तो आप आएंगे तो अपने घर से 2 कपड़े ले आइए, खाली आपको अपने कपड़े लेके आने हैं। आपको कहीं नहाने की, सोने की सारी व्यवस्था यहाँ निःशुल्क होती है। रजाई है, गद्दे हैं, साबुन है, आपके कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट पाउडर है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आज सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। सारी चीज़ें यहाँ निःशुल्क होती है, और जो भी चीज़ें होती हैं वो 1 नंबर होती हैं। गुरुजी किसी भी यहाँ की व्यवस्था में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो व्यवस्था के लिए परमात्मा ने आदेश दे रखे कि भाई ये जितने भी है ना, ये तुम्हारे भाई बहन है, इनकी जितनी व्यवस्था की जाए उतनी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर आपने आश्रम देखा, यहाँ आज हम दरबार साहिब में मौजूद हैं, यहाँ आप भी यहाँ खड़े हैं, आपको यहाँ पे किसी कोई वीआईपी गेट दिख रहा किसी को? ना दिखा। आपको कहीं पे कोई जैसे कि किसी भी पद का अधिकारी हो, आपको लग रहा है कि यहाँ पे कोई डीसी भी है, कोई
कहे कि कोई जेई भी है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर भी आपको दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल सिंपल। यहाँ वो सारे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हैं, ऊंचे ऊंचे पदों में हैं। वो यहीं बैठे, हम आप में से ही हैं। आपको पता नहीं चलेगा, आपके साथ बैठा, आपके साथ डीसी बैठा, आपको पता ही नहीं चलेगा यार ये गवर्नमेंट। हाँ। यहाँ सिर्फ एक दास बन, गुरु जी कहते हैं कि बेटा ये एक हॉस्पिटल अपना दास बन के आया करो। हाँ। यहाँ सारे दास बन के आते हैं हाँ, परमात्मा। ये आपको किसी सतलोक आश्रम के अंदर आपको मिलेगा और ये कहीं नहीं मिल सकता। आप गए भी होंगे, आपने सारी चीजें देखी होंगी। यहाँ सारी एक पंक्ति में बैठते हैं, एक जगह बैठते हैं और अपने गुरु जी का एक जगह बैठकर सत्संग सुनते हैं। ले भाई, ये थोड़ी देर के बाद आपने दिखावांगे भाई संत रामपाल महाराज का आश्रम के बारे में कुछ और भी ज्ञान देवांगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।